ओम शांति। आज 9 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें इस पढ़ाई का सार समझाया। इस ईश्वरीय पढ़ाई का सार है कि अब यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है ये रहने वाला नहीं है। इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यहाँ के लाख करोड़ कुछ भी काम में नहीं आने हैं, इसलिए सच्ची कमाई जमा करनी है। बाबा बच्चों को सतयुगी राजभाग देने के लिए आए हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, यहाँ पर रहते हुए भी मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अपनी उन्नति करने के लिए सवेरे सवेरे याद में बैठो। यहाँ जब मधुबन में आते हो तो बहुत अच्छी एकांत है। छत पे चले जाओ, पैदल चलते हुए भी बाप को याद करो। 1 घंटा भी पैदल चलेंगे तो कोई थकान नहीं होगी। जब पढ़ाई पर निश्चय हो गया कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो बहुत खुशी खुशी पढ़ना है। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जिन्हें पक्का निश्चय है वो पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो एम ऑब्जेक्ट सामने है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते बाबा ने कहा, ये आपका एम ऑब्जेक्ट है, इसको सामने रखो और दैवी गुण धारण करो। बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार्ट दो कि जब हम याद में बैठे तो हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। जहाँ जहाँ बुद्धि जाती है अभ्यास करना है कि वहाँ से बुद्धि को हटाकर बाबा में लगाना है। आखिर वो दिन आया आज। इस पर बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। बाबा ने कहा फिर से नई दुनिया आने वाली है। भारत सोने की चिड़िया था, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि फिर से वो सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है। महिमा तो सब गाते हैं, लेकिन बाबा फिर से इसे स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। तुम बच्चे बाबा के मददगार बने हो। बाबा के जो मददगार बनते हैं वो ऊंच पद प्राप्त करते हैं। आज चलते फिरते इस खुशी में रहेंगे कि बाबा मेरे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। मैं उनका मददगार बना हूँ, ये मेरा अहो सौभाग्य है। अपने भाग्य का गुणगान करते रहना है। सारा दिन खुशी में रहना है और खुशियाँ बाँटनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अब तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अब तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे इस पढ़ाई का सार है। अटेंशन से सुनेंगे पढ़ाई का सार, नोट भी करेंगे। दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो। फिर जो ठीक राय देते हैं उनको इनाम देते हैं।
नेहरू जी भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ वो राय देकर गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, कोई समय सारे विश्व में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था, अब नहीं है। फिर से होने वाली है, चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। कौन सी बात? फिर से सुख, शांति, संपत्ति की दुनिया आने वाली है। तुम जानते हो, भारत फिर सोने का बनना है। भारत कोई गोल्डन स्पैरो कहा जाता, सोने की चिड़िया कहा जाता। भले महिमा तो गाते हैं, लेकिन कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो। जानते हो, बाकी थोड़े रोज हैं तो ये सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। जिन्हें पता है अब हम यहाँ थोड़े रोज हैं, तो वो इस दुख की दुनिया को भूल जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, अब ये सुख की दुनिया हमारे सामने है। जैसे आगे विलायत से आते थे, समझते थे बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। अभी एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारे सुख के दिन आने वाले हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ बहुत सहज बताया। ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक, ये सर्टेन है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। जब बाबा ने ज्ञान दिया, अब आप इस नॉलेज की अथॉरिटी हो। कहा जाता परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान आलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वो है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता आलमाइटी अथॉरिटी। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान को धीरे धीरे समझते अथॉरिटी बन रहे हो। तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी हैं, वो सबको भक्ति की बातें सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, तो ज्ञान की बातें सबको सुनाते हो। बाबा कहते ड्रामा में तुम बच्चे पुरुषार्थ भी करते रहते हो और कराते भी रहते हो। जानते हो, ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। ये सृष्टि चक्र है जो फिरता रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। कैसे सृष्टि चक्र रिपीट होता है, तुम बच्चों को मालूम है। ऊंच से ऊंच कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते, नेति नेति कहते थे ना। अब तुम बच्चे जानते हो, वह रचता बाप है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये भी बाबा ने बार बार समझाया। यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठना है। बाबा के सामने बैठते हैं तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बैठना है, देह भान से दूर होकर बैठना है। एक बाबा ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते। बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इसको क्या बैठ रीड करेंगे। बाबा तो खुद कहते मैं ड्रामा की नोंद के अनुसार तुम्हें पावन बनाने आता हूँ। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ, बताता हूँ मेरा क्या पार्ट है, तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। बाबा कहते मुझे एक एक का थॉट रीड करने की ज़रूरत ही नहीं, बस मैं आकर के ये बताता हूँ तुम बच्चों का पार्ट क्या है, मेरा पार्ट क्या है। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। ये तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो।
दुनिया में कोई थोड़ा जानते हैं। अब तुम्हें बाबा सिखा रहे हैं, जब ये चक्र पूरा होता है तब बाबा आते हैं। खुशखबरी हम सबके लिए, बाबा आए हुए हैं, क्योंकि ये चक्र अब संपन्नता की ओर है। बाबा कहते चक्र पूरा करेंगे फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प के बाद चलेगी। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। 5 सेकंड के लिए याद कर लेंगे बाबा के स्वरूप को निहारते हुए। बाबा मेरे पिता, शिक्षक, सतगुरु है। बाबा कहते तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाबा की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है। वो सच्चा सच्चा बाबा है। पढ़ाई भी सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई अधूरी है, ये पूरी पढ़ाई है, उनकी अधूरी पढ़ाई है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, वही कल्प पहले वाला एपिसोड रिपीट हो रहा है। सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु बढ़ा दी। तुम्हारी बुद्धि में 5 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र लगाती रहती है, जिसको स्वदर्शन चक्र कहते हैं। ये 5 वर्ष की जो स्टोरी है, बाबा कहते हैं वो आपकी बुद्धि में चक्र लगाती रहती है। इसी को स्वदर्शन चक्र कहते हैं। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसे भूल जाते हो। रियलाइजेशन करा रहे हैं बाबा, तुम किसे भूल जाते हो। बाप जो तुम्हें डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते, उसे तुम कैसे भूल जाते हो। दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, मित्र, संबंधी सब याद है। बाकी इस बात को तुम क्यों भूलते हो। तुम्हारे युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। अब बहुत अटेंशन से बाबा की बात सुनेंगे। बाबा रोज याद की नई नई विधियां बताते। आज बाबा ने कहा बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में सैर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। यहाँ ही आकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं, बाहर भी जा सकते हो। सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात नहीं। बाहर में जाकर पैदल चलो, आपस में ये बात करते रहो। देखें कौन बाबा को जास्ती याद करता है, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसे कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। एक दूसरे का अटेंशन खिंचवाना कि बुद्धि कहाँ कहाँ गई चेक करो। इसको कहते हैं उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बताते हैं। याद में तुम 1 घंटा भी पैदल चलो तो क्या होगा, टांगे थकेंगी नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो। रात दिन तुम्हें अब यही बात बुद्धि में है। अब हम घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं है मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते हैं। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की एक मत। जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। बाबा जब आते हैं तो हमें क्या मिलती है, श्रीमत। तुम बाबा की श्रीमत से देवता बनते हो।
देवताओं की कोई श्रीमत नहीं, श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम अपना राजभाग लेकर कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति के वेद शास्त्र आदि ढेर के ढेर हैं। अब बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। हमें कौन पढ़ाता है ये बात हमेशा याद रहे। रोज़ कौन पढ़ रहा है? जिन्हें पक्का निश्चय है स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, और कोई बात में मूंझो नहीं। बाबा इनमें आके पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके। ये भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत सारे पढ़े हुए होते। ये दादा अगर ये किसी से पढ़ा होता तो और भी बहुत सारे होते। बाबा तो कहते इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। अब तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम ये बनते हैं। यह है नर से नारायण बनने की कथा। कौन सी कथा सुन रहे हैं हम? नर से नारायण बनने की कथा। इसकी फिर भक्ति में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज चलती। अब ये रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरे आदि में थोड़े जाएंगे, तुम तो समझाएंगे कि ये क्या करते हो। हर वर्ष रावण का बहुत बड़ा स्टैचू बनाएंगे, फिर उसे जला देंगे, अगले वर्ष और बड़ा बनाएंगे। बाबा कहते तुम बच्चे थोड़ा ही इन कार्यों के लिए जाएंगे, ये तो बेबीज़ का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। ये है कौन? कोई भी नहीं बता सकता। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं जिसमें रावण को जलाते हैं। दुख भी चला आता, कुछ भी समझ नहीं है। अब तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बनाता है। रावण का अर्थ है 5 विकार जो हमें बेसमझ बनाते हैं। अब तुम कहते हो बाबा हम श्री लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ा ही करेंगे। ये एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी इस पढ़ाई को पढ़ सकती हैं और कुछ भी नहीं कर सकती तो सिर्फ बाप को याद करें। मुख से हे राम तो कहते हैं ना। बाबा ये बहुत सहज उपाय बताते कि तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए बाबा बहुत सहज कर देते। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम, सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है सब भूलकर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाबा से वर्षा मिलेगा। बाप की याद से पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर छोटी सी बिंदी आत्मा है। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है, हट आदि से कोई देख ना सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुम्हें पढ़ाते हैं। किसी को क्या पता कि इन्हें भगवान पढ़ाते हैं, किसी को तो मालूम ही नहीं कि इन्हें कौन पढ़ाता है। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो हमें कौन पढ़ाता है। बाप बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातें छोड़ दो। सार को बुद्धि में बिठा लेंगे। दुनिया की सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाबा के पास आते हैं, बाबा उलाहना देते 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय भी मिले ही नहीं। इतना लंबा समय से आ रहे हैं, बाबा से मिले ही नहीं। कहते हैं बाबा फलाना काम था, फलाना काम था। अरे तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते?
ये बहाने थोड़े चल सकते हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाएगा। भक्ति की है तो 1 सेकंड में तीर लग जाएगा। चेक कर लेंगे कि मुझे बाबा पर कितने समय में निश्चय हुआ। आते ही बाबा पर निश्चय हुआ, कुछ वक्त लगा। बाबा कहते कोई कोई को तो जिनकी भक्ति अच्छी है 1 सेकंड में तीर लग जाता है। सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। ये खुद अनुभवी बैठा है। विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा को साक्षात्कार हुआ तो निश्चय बुद्धि बन गए कि मैं विश्व का मालिक बनता हूँ। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, सब छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाबा आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाबा पूछते निश्चय कब हुआ? कहते 8 मास से। बाबा ने समझाया मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार आदि कोई काम का नहीं। बाप को पहचान लिया तो पढ़ना शुरू करो, अटेंशन देंगे। बाबा को पहचान लिया तो उसकी सही पहचान क्या है? हम पढ़ाई मिस नहीं करेंगे, मुरली रोज सुनेंगे। मुरली हमारी खुराक है, बिना मुरली सुने हमारी दिनचर्या शुरू नहीं हो सकती। बाबा कहते अटेंशन से पढ़ना है, निश्चय हुआ तो पढ़ना शुरू करो, फिर तुम ये बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती हैं तो किसी को भी समझा सकते हो। कैसे समझानी है? बहुत मिठास से, बहुत प्यार से। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाएं। बाबा हम सबको लिबरेट करके वापस लेके जाएं। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, जो भी जंक है, उसके लिए बाबा कहते मुझे याद करो। आत्मा पे जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए बहुत प्यार से बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल चलते बाप को याद करो, आपस में मीठी मीठी रूहान करो। देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाना है। बाप को पहचान लिया, फिर कोई बहाना नहीं देना, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी। आज का वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वो विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सबके गले में पड़ी हुई हो। जो जितना बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला बढ़ती जाती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं। इसी का यादगार देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। ये माला कौन सी है? गुण माला। जितना बाबा के गुणों का चिंतन करेंगे वो आपके गले की माला बन जाएगी। वो गुण आप में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। ध्यान से समझेंगे, बाबा के गुण और शक्तियाँ वो सब हमारे लिए हैं, लेकिन उन गुणों को स्वयं में लाने के लिए गुणों के सागर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। धीरे धीरे वो गुण याद के द्वारा, चिंतन के द्वारा
हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सबके गले में पड़ी हुई हो। जो जितना बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती जाती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं और इसका यादगार देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति यथार्थ निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से बहुत सुंदर फायदा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस बात की। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे, समय भी बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थी रहती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है। जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आपका जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र, वो पावरफुल बन जाता है, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला होगा तो वो महसूसता होगी आज कोई पेपर आने वाला है। और जितना पहले से मालूम होगा तो होशियार होने के कारण सफलता को पालेंगे। सरल शब्दों में अंतर्मुखी होकर कार्य करेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे, समय और शक्तियां बच जाएंगी, निर्विघ्न बन जाएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। बाबा के गुणों का बहुत प्यार से चिंतन करेंगे और जिनसे भी मिलेंगे उनके गुणों को देखते हुए भी गुणों का सागर बाबा साथ रहे। कुछ पल के लिए गुणों के सागर बाबा को दिव्य नेत्र से देखें। गुणों के सागर बाबा प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। महसूस करें, मेरा बाबा कहते ही आपकी गुणमाला बढ़ती जा रही है। बहुत सुंदर ये गुणमाला है। बाबा से वायदा करें, हम जिनसे भी मिलेंगे गुण दर्शन करेंगे। पल पल आपको साथ रखते हुए आपके गुणों का स्वरूप बनेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।